हेलो स्टूडेंट, एसटीटी क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र पांडे आज आपके लिए लेकर आया हूँ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हिंदी में विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। आइए इसके बारे में जानते हैं क्या होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सभी स्टूडेंट से मेरा अनुरोध है कि जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि सभी वीडियो आप तक पहुँचती रहे और हमारी सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आइए समझते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जैसे कि मैंने अभी बताया कि इसको हिंदी में विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है और इसको रो से प्रदर्शित किया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये प्रत्येक धातु में प्रेजेंट होता है और प्रत्येक धातु का अपना एक प्रतिरोध होता है जिसको विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन हम जब इसकी डेफिनेशन निकालते हैं तो वहाँ पे इसकी छोटी सी डेफिनेशन दी जाती है कि इस चालक का प्रतिरोध R उसकी लंबाई तथा क्षेत्रफल A पर निर्भर करता है। प्रतिरोध लंबाई के अनुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अभी मैं आपको समझा देता हूँ कि ये एक डायरेक्टली प्रतिरोध को शो कर रहा है, अभी विशिष्ट प्रतिरोध को नहीं बोल रहा है और कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध नहीं, हमारा जो प्रतिरोध है उसको R बोलते हैं, वो किसी तार यानी किसी चालक की लंबाई के बढ़ने से बढ़ता है, यानी R इज प्रोपोर्शनल टू L होता है। और फिर वो ये बात कहता है कि प्रतिरोध किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। ये अपोजिटली प्रोपोर्शनल हो गया और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो यहाँ से अगर इन दोनों फार्मूलों को एक ही फार्मूले में पुट कर दें तो R इज प्रोपोर्शनल टू L/A हो जाएगा। तब अगर हम एक प्रोपोर्शनल यहाँ से हटाते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू सामने आती है और वो कांस्टेंट वैल्यू हमारी क्या है, R इक्वल टू रो इंटू L/A। यानी कि ये जो रो निकल के आया है ये कांस्टेंट वैल्यू है पूरे के पूरे रेजिस्टेंस सिस्टम में। तो यही हमारा क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध। तो इतनी बात आपको क्लियर हुई कि विशिष्ट प्रतिरोध एक नियत इकाई है। अभी मैं आपको उसको समझा देता हूँ। नियत इकाई है और अगर इसके मात्रक की बात करें तो उसका मात्रक होता है, मात्रक यहीं से निकल जाएगा, R और A को साथ में लाएंगे और L को नीचे ले जाएंगे तो यहाँ से इसका मात्रक आ जाएगा ओम मीटर। तो ये इसका मात्रक हो जाता है ओम मीटर। ये भी आप याद रखेंगे, एग्जाम में कई बार ये मोस्ट होता है। तो अभी मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। तो यानी कि मैंने ये बोला कि विशिष्ट प्रतिरोध एक फिक्स वैल्यू है जो कि प्रत्येक मेटल का अलग अलग होता है। तो हम यहाँ पे हमारे मोस्टली कंडक्टर्स के बारे में बात करते हैं, जो हमारे सबसे ज़्यादा मोस्टफुल कंडक्टर हैं। तो वो हमारे कंडक्टर कौन कौन से हैं? सबसे पहला होता है हमारा चांदी, जिसको सिल्वर बोलते हैं, चांदी। दूसरा होता है हमारा तांबा, जिसको आप कॉपर बोलते हो। तीसरा होता है हमारा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम ही कहा जाता है इंग्लिश में भी, चांदी। तो ये तीनों का हमें एटलीस्ट हमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तीनों का याद ही होना चाहिए। तो मैं आज आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। तो चांदी का कितना होता है भाई? चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध अगर किसी स्टूडेंट को पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएगा। चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ये लगभग अप्रोक्स होते हैं, यानी थोड़ा बहुत इनमें चेंज हो सकता है, यानी कि बहुत कम रेजिस्टेंस है। तो चांदी हमारा एक प्योर कंडक्टर में काउंट होता है। उसी प्रकार तांबा का होता है हमारा 1.8 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो ये भी हमारा अप्रोक्सी है। और एल्युमिनियम का होता है 2.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो ये तीन हमारे कंडक्टर है, मोस्टली कंडक्टर हैं। इनके तीनों के नाम हैं और उनके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है जो कि इस तरह से हैं। तो इनके बारे में एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक चीज़ और बता दूं आपको, विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता भी कहा जाता है। ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप याद रखेंगे।
प्रतिरोधकता, यानी कि इसको इंग्लिश में कहेंगे तो इसको बोलते हैं रजिस्टिविटी। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि रजिस्टिविटी का मात्रक क्या होता है, तो आप कंफ्यूज जाते हो रजिस्टिविटी। तो रजिस्टिविटी का मात्रक होता है ओम मीटर। और जिस तरह से प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस का उल्टा होता है हमारा, रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है भाई? रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को क्या बोलते हैं? चालकता बोलते हैं। तो इसी तरह से रजिस्टिविटी का उल्टा भी होता है हमारा, समझ गए होंगे। रजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी यानी कि किसी भी मेटल की स्पेशल चालकता। तो अभी यहाँ पे हम अगर इनकी कंडक्टिविटी भी देख लेते हैं तो कंडक्टिविटी कितनी होती है भाई? तो कंडक्टिविटी यहाँ पे होती है इनकी, चांदी की होती है हमारी, सभी जानते हैं चांदी की कितनी होती है 98%, तांबे की कितनी होती है 90%, और हमारे एल्युमिनियम की होती है 60%। तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा कंडक्टर है वो चांदी ही है। कुछ लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि सोना सबसे बड़ा कंडक्टर है। सोना सबसे बड़ा कंडक्टर नहीं है भाई। सोना सबसे लचीला हमारा धातु है, जिसका बहुत ही ज़्यादा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा लंबा तार उसका बना जा सकता है। ठीक है, कहा जाए तो चांदी ही सबसे बड़ा कंडक्टर है हमारी इलेक्ट्रिसिटी का, पर ये महंगा है, इसलिए ज़्यादातर इस्तेमाल जो है तांबे का होता है, और तांबे पर जंग लग जाता है, इसी कारण इसकी जगह पर इस्तेमाल होता है एल्युमिनियम का। तो आपने देखा होगा ओवरहेड कंडक्टर जितने भी हैं हमारे, सभी के सभी एल्युमिनियम में हैं। तो इनको अच्छी तरीके से कंडक्टर इंसुलेटर वाले टॉपिक में क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए अब इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के, मैं आपको समझा देता हूँ। तो हम यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में बोलता है यदि किसी चालक तार की लंबाई को 4 गुना व उसके एरिया को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। अभी यहाँ पे आपने सोचा होगा कि विशिष्ट प्रतिरोध का जिक्र नहीं है, पर क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि फार्मूला क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध का, R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। तो L को आपने कितना कर दिया 4 गुना यानी 4L कर दिया, A को कितना कर दिया आपने 2 गुना यानी 2A कर दिया। तो यहाँ से 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा तो 2L/A यानी आपका 2R। तो 2R का क्या मतलब हुआ? 2 गुना बढ़ गया। अगर R की जगह 2R आ गया तो यही तो मीनिंग हुआ इसका। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा B, 2 गुना अधिक। तो एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी चालक तार की लंबाई को आधा व क्षेत्रफल को 2 गुना कर दिया जाए तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? तो समझते हैं। इसने बोला है हमारा फार्मूला वही होता है R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। तो इसने L को कर दिया आधा यानी L/2 कर दिया, और A को कर दिया इसने 2 गुना यानी 2A कर दिया। अब इसके नीचे अगर 1 ले ले तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा, यानी कि टोटल हमारा आ जाएगा L/2 × 2 4A। यानी कि सीधा सीधा जब यहाँ पे बटे में नीचे 4 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4 गुना कम। तो यानी कि जो हमारा प्रतिरोध है वो पहले से 4 गुना कम हो जाएगा। तो उसका आंसर A हो जाएगा। यहाँ पे A लिख लेना है भाई। तो इस तरह से हमारे किसी भी क्वेश्चन को आसानी से हल किया जा सकता है। अब जो मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है वो इस तरह से है, मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन है, किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर 4 गुना कर दिया जाए तो तार का नया प्रतिरोध क्या होगा? तो यहाँ पे इसने क्वेश्चन में खाली लंबाई को ही दिया है, एरिया को नहीं बोला है। तो अभी क्वेश्चन में ही एक पॉइंट छुपा हुआ है जो कि एक नया है, खींचकर। तो आप ध्यान से समझिए, ये मेरा एक तार है। अगर मैं तार की लंबाई को खींचकर 2 गुना करता हूँ तो यानी कि मैं क्या कर दे रहा हूँ, उस तार को आधा कर दे रहा हूँ। लंबाई तो मैंने बढ़ा दी लेकिन एरिया को आधा कर दिया। तो यही कंसेप्ट हमें समझना है कि मैंने तार को 4L कर दिया लेकिन एरिया को A/4 कर दिया।
तो जब ये 4 ऊपर जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 16L/A, यानी जो प्रतिरोध बन जाएगा वो आपका 16 गुना बढ़ जाएगा। क्लियर है भाई? तो आपको ऐसे पॉइंट में जिसमें खाली लंबाई दी हुई हो, एरिया ना दिया हुआ और खींचने की बात कर रहा हो, तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा और आपको आंसर देखते ही मिल जाएगा, 16 गुना अधिक हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं इसका। तो हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी चालक तार की लंबाई को 4 गुना बढ़ा दें व उसके एरिया को 2 गुना बढ़ा दें तो तार का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? तो सबसे पहले मैं आपको एक लाइन कहना चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट हमारे ऑनलाइन होते हैं वो सभी के सभी मेरी वीडियो देखने से पहले एक कॉपी और एक पेन लेके बैठा करें, ताकि सभी क्वेश्चन को आप लिखते हुए सोल्व करें। तो यहाँ पे आपको आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। 4 गुना लंबाई को बढ़ा दिया है और एरिया को 2 गुना बढ़ा दिया है, तो आपके दिमाग में एकदम से आ रहा होगा 4L/2A, यानी कि 2 से 2 कट गया, तो यानी कि 2 गुना बढ़ेगा। यही आंसर आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, जो कि पूरी तरह से गलत है। हम जल्दबाजी में इस तरह एग्ज़ाम में गलती कराते हैं और फिर घर पे आके उस गलती का एहसास होता है। तो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे आंसर रहने वाला है परिवर्तित। परिवर्तित क्यों है? क्योंकि उसने विशिष्ट प्रतिरोध बोल दिया है। पिछले सभी क्वेश्चन में उसने प्रतिरोध को बोला था, इस बार उसने विशिष्ट प्रतिरोध बोल दिया है। विशिष्ट प्रतिरोध लंबाई और एरिया के बढ़ाने से नहीं बदलता, वो एक नियत राशि है जो कि कांस्टेंट रहती है अगर आप मेटल ना बदलें। अभी मैंने पिछले टॉपिक में आपको सभी तीनों मेटल्स के हमारे रेजिस्टेंस लिखवाए हैं, जो कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसी की लंबाई और एरिया से नहीं बढ़ता और ना ही घटता, वो अपरिवर्तित रहता है। तो मेरे हिसाब से आपको विशिष्ट प्रतिरोध अच्छी तरीके से समझ आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।